रात गहरी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक ऐसे धमाके गूंजे कि पूरा नोकुंदी इलाका दहशत में जम गया। 5 तेज विस्फोट, फिर भारी फायरिंग और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान का हाई सिक्योरिटी जोन राख और अफरा तफरी में बदल चुका था। कोई समझ नहीं पाता उससे पहले ही फिदाइन हमलावर उस कंपाउंड में घुस चुके थे जहां विदेशी इंजीनियर और विशेषज्ञ ठहरते हैं। और इसी एक हमले ने पाकिस्तान के सबसे बड़े रैको डिग प्रोजेक्ट को ऐसे झटके दिए जिससे उभरना उसके लिए लगभग नामुमकिन दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई उस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, राजनीति और निवेश माहौल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के नोकुंदी इलाके में रविवार रात एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी बल्कि उसके सबसे बड़े खनन प्रोजेक्ट यानी कि रेको डिग की नींव तक हिलाकर रख दी है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी सबसे सुरक्षित निवेश परियोजना बताकर विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहा था। लेकिन ठीक इसी जोन में 5 बड़े धमाके यानी कि फायरिंग और फिदाइन घुसपैठ का होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान उन ताकतों को काबू नहीं कर पा रहा है जिन्हें उसने खुद वर्षों तक पाला पोसा था। बिल्कुल, ये हमला कई मायनों में पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक घटना है। सबसे पहला तो बीएलएफ यानी बलूच लिबरेशन फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ कोई नया संगठन नहीं है बल्कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सबसे पुराना विद्रोही संगठन माना जाता है। बीएलएफ का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटकर विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को करीबी बेरोजगारी और सैन्य दमन का सामना करना पड़ रहा है। इसी गुस्से और असंतोष के चलते बीएलएफ ने उसी कंपाउंड को निशाना बनाया जहां रेको डिग और सैंडक खनन परियोजनाओं पर काम करने वाले विदेशी इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और विशेषज्ञ रहते थे। यह हमला सीधे सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसके कूटनीतिक रिश्ते और उसकी सुरक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार है। हमले का तरीका भी बेहद खतरनाक और संगठित था। रात करीब 9 बजे नोकुंदी इलाका अचानक कई तेज धमाकों से गूंज उठा। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि आसपास बने भवनों की खिड़कियां तक टूट गई। पहले 5 धमाके हुए और उसके तुरंत बाद गोलियों की दड़दड़ाहट। रिपोर्ट्स बताती है कि हमलावर फिदाइन थे, यानी वो मौत के इरादे से आए थे। वो सीधे उस कंपाउंड में घुसे जो एफसी हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इस पूरे इलाके को खास तौर पर सुरक्षा यानी कि सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी जोन बताता रहा, लेकिन उसी जोन में हमलावर इतनी आसानी से घुस गए कि ये घटना पाकिस्तान के दावों पर सबसे बड़ा सवाल उठाती है कि क्या उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां वास्तव में कुछ भी नियंत्रित कर पा रही हैं। बिल्कुल, चलाई जिले के अस्पतालों में तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है हर तबाही को छिपाना, मौत के आंकड़ों को दबाना और दुनिया को दिखाना कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि यह सिर्फ घरेलू सुरक्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि विदेशी निवेशकों की सुरक्षा से जुड़ा है। दुनिया की नजरें इस प्रोजेक्ट पर हैं क्योंकि रैको डिग को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि विदेशी कर्मियों को लक्षित किया जाए तो इसके बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हाथाहाथ की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक करने से डर रही है क्योंकि ऐसा करते ही रेको डिग में निवेश करने वालों देशों का भरोसा एक झटके में टूट सकता है। बीएलएफ यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन दशकों से बीएलएफ पाकिस्तान की सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और खनन प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। बीएलएफ का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की मिट्टी के नीचे छिपे सोने, तांबो, यूरेनियम और गैस जैसे संसाधनों का लगातार शोषण कर रहा है। रेको डिग और सैंडिक प्रोजेक्ट्स इसी विवाद के केंद्र में है।
बीएलएफ का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स में विदेशी कंपनियां अरबों डॉलर का सोना और तांबा निकाल कर ले जाती हैं, लेकिन बलूच नागरिकों को ना रोजगार मिलता है और ना ही बुनियादी सुविधाएं। इसलिए बीएलएफ का सबसे बड़ा निशाना वो स्थान है जहां विदेशी इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद होते हैं। उनका संदेश साफ है, बलूचिस्तान की खदानें बलूचों की हैं, पाकिस्तान की नहीं। हमला बीएलएफ की एसओबी यूनिट यानी शैडो ऑपरेशनल बटालियन ने अंजाम दिया है। ये वह यूनिट है जो गठित इलाकों में घुसपैठ और सटीक फिदाइन ऑपरेशनों के लिए जानी जाती है। बीएलएफ ने बयान जारी कर कहा है कि हमला रैको-डिग और सैंडिक प्रोजेक्ट के खिलाफ उनकी रणनीतिक चेतावनी है। वह कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को विदेशी कंपनियों के हवाले करेगा, तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। इस बयान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐलान है कि बीएलएफ रैको-डिग को आसान टारगेट नहीं मानेगा। अगर इस तरह के हमले बढ़े तो विदेशी कंपनियां एक रात में अपना सामान समेटकर पाकिस्तान छोड़ सकती हैं। रैको-डिग की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर गोल्ड माइन है। यहाँ अरबों डॉलर का सोना और तांबा मौजूद है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये खदान उसकी अर्थव्यवस्था को दिवालियेपन से निकाल सकती है। इसी उम्मीद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जून में अमेरिका गए और उन्होंने खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रैको-डिग में निवेश करने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उनके इस दौरे के बाद अमेरिकी EXIM बैंक ने करीब 35,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज भी मंजूर कर दिया। पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताकर दुनिया भर को संदेश दिया कि रैको-डिग अब वैश्विक निवेश के लिए खुल चुका है। लेकिन बीएलएफ के इस हमले ने इन दावों को पलट कर रख दिया है। विदेशी निवेशक अब खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि जब सुरक्षा इतनी कमजोर है कि हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में भी फिदाइन घुस सकते हैं, तो रैको-डिग में काम करना कितना सुरक्षित है। ये प्रोजेक्ट पहले ही कई कानूनी विवादों, आर्थिक संकटों और स्थानीय विरोध प्रदर्शन के कारण कई बार रुक चुका है। अब सुरक्षा घाटे ने इस पर एक और गहरी चोट मार दी है। यदि विदेशी कंपनियों ने निवेश वापस लेना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी असर हो सकता है। पाकिस्तान के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे अकेले इस खदान को चला सके। और अब बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना की। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों का शिकार बन चुका है जिन्हें उसने खुद कभी पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने 30 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 आतंकियां बहावलपुर का अब्बू दुजाना उर्फ अली हमदान और पीओके का मोहम्मद हारिस को कभी ISI और जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में आतंकी घटनाओं के लिए ट्रेन किया था, लेकिन दोनों बाद में TTP में शामिल हो गए और उसी पाकिस्तान पर हमला करने लगे जिसने उन्हें तैयार किया था। ये वही बूमरैंग है जिसे पाकिस्तान 3 दशक से दुनिया में फेंक रहा था और अब वही उसके सिर पर लौट कर आ रहा है वापसी। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है। एक तरफ TTP और उसकी प्रॉक्सी ग्रुप सेना को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही समूह विदेशी प्रोजेक्ट्स पर हमला कर रहे हैं और तीसरी तरफ आर्थिक कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का संकट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब आतंकवाद उसी अपनी ही धरती को निगलने के लिए वापस आ गया है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ना तो पाकिस्तान की सेना स्थिर है, ना उसकी सरकार। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच संगठन जैसे BLF, TTP और ISIK पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। आज का हमला सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के भविष्य पर सवाल खड़ा करता है। क्या रैको-डिग जैसे प्रोजेक्ट सुरक्षित है? क्या विदेशी कंपनियां भी पाकिस्तान पर भरोसा करेंगी? क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंकवाद के दलदल से निकल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। इस पूरी घटनाक्रम पर लगातार नजर रखेंगे
क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। अगर बीएलएफ जैसी ताकतें मजबूत होती रही तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से खड़ा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम आपको हर अपडेट, हर नई जानकारी और हर घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू के बारे में बताते रहेंगे। बहरहाल आप जरूर बताइए कि आपको इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और हमारी इंडिया डेली की एक खास पेशकश देखने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। तहकीकात हर खबर की तह तक।